हेलो गाइस, वेलकम टू बीटी बायोलॉजी। बच्चों, हम आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चारगाफ रूल। अब इन्हें चारगाफ रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एरविन चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इन रूल्स को दिया, इसलिए इन रूल्स को हम चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये जो रूल्स हैं वो हमें डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने, उसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। अब तक हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है और हमें थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन always pairs with thymine with the help of two hydrogen bonds. Similarly, guanine pairs with cytosine with the help of three hydrogen bonds. It means एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन हमेशा हमेशा थाइमिन से पेयर करता है और ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करता है। अब यदि हमें इतनी बेसिक नॉलेज है और मैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ ड्रॉ करती हूँ, सपोज करिए दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके जो ये वाला स्ट्रैंड है, इसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी, सॉरी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आई एम ड्रॉइंग इट। ओके, तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यदि इस वाले स्ट्रैंड पर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस सपोज करिए ATGC। बच्चों, बेसिकली ये जो मैं सीक्वेंस ड्रॉ कर रही हूँ दिस इज हाइपोथेटिकल, आप कोई और भी सीक्वेंस ड्रॉ करके देख सकते हैं। ATGC ATTAGCAG, ठीक है। अब हमारे एक स्ट्रैंड पर बेसिस का सीक्वेंस ये है। अब आपसे कोई कहे कि हमें इस स्ट्रैंड पर बेस का सीक्वेंस पता है, तो क्या आप इस अपोजिट स्ट्रैंड पर बेसिस का सीक्वेंस पता कर सकते हैं? डेफिनेटली आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन पेयर करता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन पेयर करता है। तो यहाँ पर ए है इस वाले स्ट्रैंड पर, तो इस अपोजिट स्ट्रैंड पर क्या होगा? टी। ओके, यहाँ टी है तो अपोजिट स्ट्रैंड पर क्या होगा? ए होगा। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी एंड सो ऑन। टी सी जी टी एंड सी। ओके, यानी हमें यदि एक स्ट्रैंड पर सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस पता कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हम चारगाफ के फर्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 1 ऑफ चारगाफ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा कि इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, देखिए बच्चों, जो चारगाफ के रूल्स है ना वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही लागू होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर लागू नहीं होते। मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगी, पर फिलहाल ये समझिए कि चारगाफ के जो रूल्स हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए हैं। तो रूल नंबर 1 है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए number of adenine is equal to number of thymines. Similarly, number of guanine is always equal to number of cytosine. अब बच्चों, हमें प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम देखें तो हमें पता है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन और ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन, है ना। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जहां जहां एडेनिन होगा वहां अपोजिट स्ट्रैंड पर थाइमिन होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एडेनिन, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे। सिमिलरली ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है, तो जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। लेकिन हम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इस वाले डीएनए में देख लेते हैं कि ये रूल सही है या नहीं है। देखिए, अब हम सबसे पहले एडेनिन और थाइमिन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एडेनिन काउंट करती हूँ और इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी वन। ओके, तो हमारे 7 एडेनिन है, ठीक है। अब हम थाइमिन देखते हैं। थाइमिन के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ सो दैट हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन थोड़ा इजी होगा। थाइमिन
1 2 3 4 5 6 7। मेरे ख्याल से मैंने कोई भी थाइमिन नहीं छोड़ा है, तो 7 थाइमिन हो गए। यानी जितने एडेनिन थे उतने ही थाइमिन। अब ग्वानिन और साइटोसिन की भी बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ग्वानिन 1, ओके मैं दूसरा कलर लेती हूँ सो दैट विजिबिलिटी बढ़े। ग्वानिन 1 2 3 4 5, ओके 5 ग्वानिन है ना। अब हम साइटोसिन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हमारे साइटोसिन है। यानी जितने हमारे एडेनिन थे उतने ही थाइमिन है, और जितने हमारे ग्वानिन थे उतने ही हमारे साइटोसिन है। तो हमें चारगाफ रूल समझ में आ गया कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन का जो अमाउंट है वो थाइमिन के बराबर होता है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इतनी बात क्लियर। अभी बच्चों मैंने एक बात और बोली थी कि जो चारगाफ का रूल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर भी लागू होते हैं। अब देखिए क्यों। क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। अब मैं यदि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लूं तो उसमें कितने भी एडेनिन हो सकते हैं, कितने भी थाइमिन हो सकते हैं, वहां कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए चारगाफ के रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर लागू नहीं होते। तो दिस इज द रूल नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस कर लिया चारगाफ का। अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रूल ऑफ चारगाफ। तो इस रूल के हिसाब से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन प्लस ग्वानिन डिवाइडेड बाय थाइमिन प्लस साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट मींस प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा हमेशा 1 होता है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करें, देखिए सपोज करिए एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कोई भी, उसमें एडेनिन का नंबर है बेटा ए। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में ए लिख सकती हूँ यहाँ पर। सिमिलरली उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ग्वानिन का नंबर है बी। ठीक है, अब हम टी की बात करें तो थाइमिन कितने होंगे हमें पता है, एज पर द फर्स्ट रूल ऑफ चारगाफ इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी। तो यदि ए है तो टी भी ए होगा, तो मैं टी की वैल्यू यहाँ ए लिख सकती हूँ ए। सिमिलरली जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो क्योंकि ग्वानिन बी है तो सी कितने हो जाएंगे, साइटोसिन कितने हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो ये तो बेटा मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1। इट मीन्स चारगाफ का जो सेकेंड रूल है वो भी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए बिल्कुल सही है। इतना क्लियर बच्चों। और यदि हम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले एक जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें यदि हम इस बात को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। हमने जैसे पिछले स्लाइड में देखा था कि यहाँ एडेनिन का नंबर 7 था और ग्वानिन 5 थे। सिमिलरली थाइमिन 7 थे प्लस साइटोसिन यहाँ कितने थे, 5 थे। तो 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 5 प्लस 5 कितने होंगे, 1 होगा, है ना। इट मीन्स चारगाफ का जो रूल है सेकेंड रूल दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड रूल ऑफ चारगाफ। तो बेटा चारगाफ के तीसरे रूल के हिसाब से a प्लस टी डिवाइडेड बाई g प्लस c इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज। इट मीन्स एक स्पीशीज के लिए हमेशा a प्लस टी डिवाइडेड बाई g प्लस c इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, बट वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर अ स्पेसिफिक स्पीशीज। तो दिस इज द थर्ड रूल ऑफ चारगाफ। तो बच्चों आज हमने चारगाफ के तीनों रूल पढ़ लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये तीनों रूल्स। और यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, टेक केयर।